नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप सभी दोस्तों। पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम में पूछे गए 100 जीके जीएस के प्रश्न लेकर आए हैं। ये प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट अच्छे से लगाइए। 60 सही तो पास। क्वेश्चन बिल्कुल एक नंबर हैं, आप क्वेश्चन देख लीजिए। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, 30 साल से बार बार एग्जाम में आ रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। करते हैं बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट। सुपर फास्ट स्पीड में हमारे चैनल पर वीडियो होता है। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक एसएससी का ये क्वेश्चन आया है अभी हाल फिलहाल में। श्रीगुप्त ऑप्शन नंबर डी, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है श्रीगुप्त को। निम्न में से किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली थी? तो पहले मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, उनके बाद आए थे चौधरी चरण सिंह जी। ऑप्शन नंबर सी, चौधरी चरण सिंह जी राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट डैश की एक इकाई है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आपकी ऊर्जा की इकाई है। साइंस का क्वेश्चन है, साइंस में फिजिक्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन नंबर डी। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? पॉलिटी का क्वेश्चन। तो भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से करना ज्यादा उचित है। जैसे ये ब्रिटेन के सम्राट को शक्तियां प्राप्त है, वैसे ही हमारे देश के राष्ट्रपति को शक्तियां प्राप्त हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया था? तो जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले थे आपके बर्जीलियस। ऑप्शन नंबर ए, बर्जीलियस ने जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नाम याद रहेगा ना, बिल्कुल याद कर लेना। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला पहला शासक बन गया? तो सुल्तान कहलाने वाला पहला शासक बन गया था महमूद गजनबी। ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनबी को सुल्तान की उपाधि दी गई थी, पहला शासक बन गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो जीव विज्ञान जो शब्द है इसका प्रयोग किया था लेमार्क और ट्रेविरेनस ने सबसे पहले। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसी कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो कंप्यूटर के पितामह के रूप में चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के पितामह कहे जाते हैं। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो हाइड्रोजन की जो खोज की गई थी कैवेंडिश के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी, कैवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन की खोज की गई थी। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए, अणुओं की चाल बढ़ जाएगी राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त किसके सामंत थे? तो जो गुप्त वंश के शासक थे ये कुषाणों के सामंत थे। पहले स्टार्टिंग में कुषाणों के सामंत थे गुप्त। ऑप्शन नंबर बी, कुषाणों के सामंत राइट आंसर है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में जो कार्यपालिका होती है उसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है आपका राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय योजना आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो भारतीय योजना आयोग इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी, 1950 ईस्वी में भारतीय योजना आयोग की स्थापना हुई थी। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक बताइए। तो प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था आपका यूरिया। ऑप्शन नंबर सी, यूरिया राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। महमूद गजनबी के सभी आक्रमणों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण बताइए। तो महमूद गजनबी के सभी आक्रमणों से सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर जो उसने आक्रमण किया था 1025 से 1026 ईस्वी के समय। सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया था उसको इसने लूटा था, ठीक है। जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो जीव विज्ञान के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु। ऑप्शन नंबर ए, जीव विज्ञान के जनक के नाम से अरस्तु को जाना जाता है। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान आपका वॉन न्यूमैन का है। ऑप्शन नंबर डी, वॉन न्यूमैन का सबसे सर्वाधिक योगदान है कंप्यूटर के विकास में। किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है आपकी हाइड्रोजन को। ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है रसायन विज्ञान में। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है?
तो कोई जो वस्तु है उसका जो ताप होता है वो उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का सूचक होता है। ऑप्शन नंबर डी, अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का सूचक होता है। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? तो गुप्त वंश जो था उसने 319 से 500 ईस्वी में शासन किया। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्न में से किसकी विमा रैखिक संवेग की विमा के समान होती है? तो आवेग की जो विमा होती है यह रैखिक संवेग की विमा के समान होती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? तो महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने का जो उद्देश्य था, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करने के लिए धन प्राप्त करना था, इसलिए वो भारत को लूटने आया था कुल मिला के। जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक कहलाते हैं, तो जंतु विज्ञान जूलॉजी के जो जनक है वो अरस्तु कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु राइट आंसर है। अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में चार्ल्स बेबेज का सर्वाधिक योगदान है। ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज का सर्वाधिक योगदान है। याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा तत्व जो है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है आपका हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन जो तत्व है ये ब्रह्मांड में सर्वाधिक जो है मात्रा में उपलब्ध तत्व है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा, तो वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रभावित होगी। जहां पर कम तापमान रहता है वहां से अधिक तापमान की तरफ ऊष्मा प्रवाहित होती है। महरौली में जंग रहित लोह स्तंभ किसने स्थापित किया? तो महरौली में जंग रहित लोह स्तंभ गुप्तों ने, ऑप्शन नंबर ए, गुप्तों के द्वारा जो है यह स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्ध्य डैश के बराबर होती है। तो एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित जो तरंग दैर्ध्य होती है ये तरंग वेव के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर सी, तरंग वेव राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रपति के बारे में इनमें से क्या कथन सत्य है? तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है ये राज्य का प्रधान होता है। यहां पर राज्य मतलब स्टेट नहीं, राज्य मतलब पूरा भारत, संघ, राज्यों का संघ। भारत क्या है? राज्यों का संघ है, ठीक है। तो राज्य का प्रधान मतलब हमारे देश का प्रधान होता है राष्ट्रपति, ठीक है। तो यहां कंफ्यूज मत होना, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं पॉलिटी में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा? तो भारतीय संविधान में लिखा हुआ है अनुच्छेद 63 में कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर अनुच्छेद 63 राइट आंसर है। कृति में प्रकृति होना चाहिए, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक। तो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेलुलोज। ऑप्शन नंबर डी, सेलुलोज प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? तो अल बरूनी ने लिखा था किताब उल हिंद। ऑप्शन नंबर बी, किताब उल हिंद राइट आंसर है। वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो वनस्पति शास्त्र के जनक के नाम से जाना जाता है थियोफ्रेटस को। ऑप्शन नंबर थियोफ्रेट्स या थियोफ्रेटस राइट आंसर है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? तो सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी 1946 ईस्वी की बात है। ऑप्शन नंबर ए 1946 ईस्वी राइट आंसर है। सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन कहा जाता है आपका हाइड्रोजन को। ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की क्या बढ़ रही है? तो यदि टेम्परेचर बढ़ रहा है किसी वस्तु का, इसका मतलब है उसकी ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ रही है। ऑप्शन नंबर डी, यदि ताप बढ़ रहा है तो ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ रही है। निम्न में से किसके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो याद रखना, गुप्तों के सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वर्णक्रमणीय रेखा के कई घटकों में विभाजन के प्रभाव को क्या कहा जाता है? तो याद रखना, ये जो प्रभाव है
इसको जीमान इफेक्ट या जीमान प्रभाव कहा जाता है, जिसमें स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र हो और उसकी उपस्थिति में वर्णक्रमणीय रेखा के कई घटकों में विभाजन हो जाए। याद रहेगा, जीमान प्रभाव। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है और तीनों सेनाओं का प्रमुख भी होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? तो सभी कार्बनिक यौगिकों में आपका कार्बन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए कार्बन राइट आंसर है। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत में दरबार में फारसी भाषा का यूज किया जाता था। ऑप्शन नंबर बी फारसी भाषा दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। चिकित्सा शास्त्र का जनक इनमें से किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा, चिकित्सा शास्त्र के जनक के नाम से हिप्पोक्रेट्स जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हिप्पोक्रेट्स राइट आंसर है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की वो बनावट जिसको आप छू सकते हो, भौतिक बनावट, उसको हार्डवेयर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हार्डवेयर राइट आंसर है। वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है, तो अम्लों में बिल्कुल पाया ही पाया जाता है, वो है आपका हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन राइट आंसर है। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु को ठंडा करने पर अणुओं की चाल घट जाएगी। ऑप्शन नंबर बी ठंडा करने पर चाल घट जाएगी, गर्म करने पर चाल बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो गुप्त काल में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए। ऑप्शन नंबर ए सोने के सिक्के प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणन द्वारा क्या निरूपित किया जाता है? तो बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणन द्वारा कार्य को निरूपित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी कार्य राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित हैं? तो भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति में निहित होती हैं संघ की कार्यपालिका शक्तियां। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति की अध्यादेशों को घोषित करने की शक्ति निहित है? तो राष्ट्रपति के अध्यादेशों को घोषित करने की जो शक्ति निहित है, यह आपकी अनुच्छेद 123 में निहित है। ऑप्शन नंबर ए 123 राइट आंसर है। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो कपूर को शुद्ध करने की विधि होती है आपकी ऊर्ध्वपातन विधि। ऑप्शन नंबर ए ऊर्ध्वपातन विधि कपूर को शुद्ध करने की जो है विधि होती है। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जो आगरा शहर बसाया गया था सिकंदर लोधी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो बॉटनी जो शब्द है इसकी जो उत्पत्ति हुई है यह आपका ग्रीक भाषा का शब्द है बॉटनी। ऑप्शन नंबर डी ग्रीक भाषा राइट आंसर है। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होते हैं, तो परमाणु क्रमांक और परमाणु भार हाइड्रोजन का एक समान होता है। ऑप्शन नंबर ए। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित कराई गई थी? तो जो अजंता की गुफाएं हैं आपकी, ये निर्मित कराई थी गुप्त शासन के दौरान। ऑप्शन नंबर ए गुप्त शासन के दौरान के समय की हैं ये। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला था कि निर्वात में सभी वस्तुएं एक समान त्वरण के साथ गिरती हैं और एक ही समय पर जमीन पर पहुंचेंगी? निर्वात की बात हो रही है जहां पर आपका वायुमंडल ना हो। तो ये जो बताया गया था ये गैलीलियो गैलीली के द्वारा बताया गया था। ऑप्शन नंबर ए गैलीलियो गैलीली के द्वारा यह बताया गया था। भारतीय संविधान के अनुसार सब देश की 3 सेनाओं का अध्यक्ष या सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद एक जीएसटी परिसर की स्थापना से संबंधित है? तो जीएसटी परिसर की स्थापना से संबंधित है आपका अनुच्छेद 279A। एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना एनिलीन की शुद्धि के लिए आपका भाप श्रावण विधि का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय हुई थी? तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक जो था दिल्ली का सुल्तान था और चौगान या पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हुई थी। हिस्टोरिया
प्लांटरम जो है पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से थियोफ्रेटस, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस पुस्तक के लेखक के लिए। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाएगा आपका सीपीयू, ऑप्शन नंबर सी सीपीयू राइट आंसर है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो याद रखना हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है 3, ऑप्शन नंबर बी 3 समस्थानिक हैं हाइड्रोजन के, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था डेवी ने, ऑप्शन नंबर सी डेवी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? गुप्त शासक कुषाणों के सामंत थे और गुप्त वंश का आरंभिक राज्य यूपी और बिहार था। तो यहां पर आपके दोनों के दोनों कथन सत्य हैं कि गुप्त शासक कुषाणों के सामंत थे और गुप्त वंश का आरंभिक जो राज्य था वो यूपी और बिहार था। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति होता है, तो भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, और पहले ही बता चुका हूं राज्य मतलब स्टेट नहीं, राज्य में पूरा भारत आता है, भारत राज्यों का संघ है तो पूरा संघ आता है भारत, तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने हैं? इनमें से भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने हैं, तो नीचे के तीनों बने हैं। गुलजारी लाल नंदा जी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं, वीवी गिरी जी भी रहे हैं, बीडी जत्ती जी भी रहे हैं और जाकिर हुसैन जी भी उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। कार्बनिक यौगिक CH3OH का IUPAC नाम बताइए क्या होगा? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्बनिक यौगिक CH3OH का IUPAC नाम मेथेनॉल, ऑप्शन नंबर ए मेथेनॉल राइट आंसर हो जाएगा। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का जो निर्माण किया गया था ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का ये दूसरा है, ये है हिस्टोरिया एनिमालियम। तो हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के जो लेखक हैं ये हैं अरस्तु, ऑप्शन नंबर ए। प्लांटिनम के हैं आपके थियोफ्रेटस और एनिमालियम के हैं आपके अरस्तु। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? तो कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है CPU को, ऑप्शन नंबर सी CPU प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है तो प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइट्रियम है। ओजोन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। गुप्त संवत की स्थापना किसने की? तो गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा की गई, ऑप्शन नंबर ए। पारसेक डैश की एक इकाई है, तो जो पारसेक है ये आपकी लंबाई की एक इकाई है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है आपका राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इथिलीन का IUPAC नाम बताइए। तो इथिलीन का IUPAC नाम है आपका इथीन, ऑप्शन नंबर ए इथीन राइट आंसर है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को आपको हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग बताइए। तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है आपका CPU, ऑप्शन नंबर ए CPU राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो हाइड्रोजन का समस्थानिक आपका यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं ऊपर के तीनों हैं, इट्रियम हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब ताप बढ़ जाता है, इस क्रिया में क्या होता है? तो पानी को रेगुलर आप घुमाते रहोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और इसका जो यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में हो जाता है। जो आप घुमा रहे हो तो मैकेनिकल एनर्जी को आप हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त प्रथम की बात हो रही है। चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी महाराजाधिराज की उपाधि और द्वितीय ने धारण की थी विक्रमादित्य की उपाधि, है ना। तो पहली भी आ सकती है चंद्रगुप्त प्रथम महाराजाधिराज और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। एक फ्यूज निम्न में से किससे विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है? तो जो ओवरलोडिंग हो जाती है उससे विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है फ्यूज, याद रखिएगा। निम्न में से कौन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे? तो याद रखना उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी पहले और राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है।
तो भारत के राष्ट्रपति के लिए पहले पढ़ लो क्या क्या आवश्यक योग्यता है। भारत का नागरिक होना ही चाहिए, 35 वर्ष से अधिक आयु होना चाहिए, उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं होना चाहिए, वह संसद का किसी भी सदन का सदस्य हो, यह कोई कंपलसरी नहीं है, ऊपर की तीनों योग्यताएं होनी चाहिए, लास्ट वाला कंपलसरी नहीं है। एसिटिलीन का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? तो एसिटिलीन का आईयूपीएसी नाम होता है आपका इथाइन। ऑप्शन नंबर बी इथाइन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो अपने ससुर की हत्या कर दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर की हत्या कर दी थी। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? तो जीवधारियों से संबंधित विज्ञान को जीव विज्ञान कहा जाता है, याद रखना, जीवधारियों से संबंधित विज्ञान को जीव विज्ञान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है, तो याद रखिएगा चिप, ये बहुत अधिक मात्रा में आंकड़ों को भंडार करके रख सकता है। ऑप्शन नंबर बी। ट्राइट्रियम किसका समस्थानिक है? तो ट्राइट्रियम हाइड्रोजन का समस्थानिक है। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन का समस्थानिक है। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान बॉयलर के अंदर यदि उच्च दाब होता है तो बढ़ सकता है। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा कथन इनमें से सत्य है? यहां पर आपको दो कथन दिख रहे हैं। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कुमार देवी लिच्छवी राजकुमारी थी, तो यह बिल्कुल सही है पहला वाला कथन। चंद्रगुप्त ने शिलालेखों पर कुमार देवी का नाम खुदवाया है, यह गलत है। तो यहां पर केवल एक सही है कि चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कुमार देवी वो लिच्छवी राजकुमारी थी, तो केवल पहला वाला सही है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी संरक्षी बल की एक विशेषता है? तो याद रखना, संरक्षी बल जो होता है इसके द्वारा किया गया कार्य पूरी तरह से पुनः प्राप्त कर सकते हैं। संरक्षी बल इसके द्वारा किया गया कार्य पूरी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A डैश का अधिकार प्रदान करता है? तो 21A यह शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु बताइए। तो कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए राष्ट्रपति यदि आपको बनना है तो। आईयूपीएसी प्रणाली के अनुसार C2H5OH का नाम बताओ। तो C2H5OH का नाम होता है एथेनॉल। ऑप्शन नंबर बी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश की बेटी राइट आंसर है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए शैवालों का अध्ययन होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो सर्किट चिप का विकास किया था J.S. किल्वी ने। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। आज का आखिरी प्रश्न, इसके बाद आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती? तो नमक के तनु अम्ल की क्रिया से Cu आपकी हाइड्रोजन गैस नहीं देगी, बाकी आपकी तीनों Al, Zn और Fe हाइड्रोजन गैस देंगी। आपके सरप्राइज क्वेश्चन है कि शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म क्यों होता है? बताओ। ठंडी में भी यदि हैंडपंप के पानी से नहाओगे ना, आप निकालोगे बढ़िया, तो गरम गरम निकलेगा मस्त। इसका कारण बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 2 दे दूं क्या? तो आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में से कोई एक आंसर सही है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, लिख देना 101 का ए सही या 101 का बी सही, जो भी लिखना है आप लिख देना, ठीक है। चलिए हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। पहली बार चैनल पर आए हैं, रोज ऐसे ही जी के पढ़ना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो कर देना लाइक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।